भारत और नेपाल के रिश्तों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल सरकार भारतीय सामानों पर लगाए गए कड़े कस्टम ड्यूटी नियमों को वापस लेने पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि जनता के बढ़ते विरोध और सड़कों पर उतर रहे लोगों के दबाव के चलते सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार कर रही है। सरकार के भीतर भी इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि छोटे छोटे सामानों पर सख्त टैक्स लगाने से आम जनता को ज्यादा नुकसान हो रहा है, जबकि राजस्व में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हो रही। दरअसल नेपाली नववर्ष के बाद सरकार ने कस्टम नियमों को सख्ती से लागू किया था। इसके तहत करीब 100 नेपाली रुपए लगभग 60 से 65 रुपए से अधिक कीमत के भारतीय सामान पर भारी कस्टम ड्यूटी लगा दी गई थी, जो कुछ मामलों में 80% तक पहुंच रही थी। इस फैसले का असर सीधे आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ा। तेल, साबुन, घी, खाद्य पदार्थ, यहाँ तक कि बिस्किट और चिप्स जैसे छोटे सामान भी इस टैक्स के दायरे में आ गए। नतीजा यह हुआ कि सीमावर्ती इलाकों में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। भैरहवा और बीरगंज जैसे शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कई लोगों ने इस फैसले को अघोषित नाकेबंदी तक करार दिया। सीमा पर रहने वाले व्यापारियों और आम नागरिकों का कहना है कि इस कदम ने उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। काठमांडू से लेकर बॉर्डर तक गरीबों को मत मारो जैसे नारे गूंजने लगे। व्यापार पर भी इसका गंभीर असर पड़ा और भारत नेपाल के पारंपरिक रिश्तों पर तनाव के बादल मंडराने लगे। हालांकि अब संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इस फैसले से पीछे हट सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह सीमावर्ती इलाकों के लोगों और व्यापारियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ दो देशों के बीच का नहीं, बल्कि गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव का है, जिसे अक्सर रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। ऐसे में अगर नेपाल सरकार इस फैसले पर यू टर्न लेती है तो यह न सिर्फ तनाव कम करेगा, बल्कि दोनों देशों के बीच भरोसा भी मजबूत करेगा। फिलहाल सबकी नजर सरकार के आधिकारिक फैसले पर टिकी है। जैसे ही कोई घोषणा सामने आती है, हालात और साफ हो जाएंगे। अब सवाल आपसे, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं